हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 कृष्णा सर। देखिए जी, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। इंग्लिश की बहुत ही सुपर टॉपिक है। ये हमेशा कंफ्यूजन में आपसे अगर सेंटेंस दे दिया जाए, पूछा जाए कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, तो आप पहचान नहीं कर पाते। इसको आज हम लोग डीपली पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए जी, सुनिए। सब्जेक्ट हम लोग कैसे, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, इसको आप समझिए। देखिए जी, जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट ये फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है। जैसे आई ईट ए मैंगो, यहां जो आई है ना, यह सब्जेक्ट है। क्या है जी? सब्जेक्ट। याद रखिएगा, अधिकांश सेंटेंस को हम लोग देखेंगे ना, तो शुरू में ही सब्जेक्ट रहता है, फर्स्ट में सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट वो एक वर्ड का भी हो सकता है या एक से अधिक का भी हो सकता है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट कहां होता है? शुरू में। अब रहा वर्ब हम लोग कैसे पहचाने, तो वर्ब पहचानने के लिए ध्यान दीजिएगा। देखिए जी, यह टॉपिक इतना सुपर है, बराबर कंफ्यूजन में रहता है, और एक ही वीडियो से सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से पूरी कंफ्यूजन दूर। कोई भी सेंटेंस, दुनिया का कोई सेंटेंस आपको दिया जाए ना, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आप एकदम तुरंत बता दीजिएगा। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। देखिए जी, हम क्या बताएं कि जो भी सेंटेंस रहेगा, उसका फर्स्ट जो वर्ड होगा वह अधिकांश में सब्जेक्ट होता है। कुछ रेयर केस होते हैं जिसमें चेंज हो जाता है, लेकिन आप देखिएगा अधिकांश ये क्या हो गया? सब्जेक्ट रहता है। जैसे आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब, प्रत्येक सेंटेंस में अधिकांश, जैसे आई ईट ए मैंगो, माय फादर इज ए फार्मर, तो माय फादर हो जाएगा सब्जेक्ट। सी रीड्स ए बुक, तो सी सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देख लीजिएगा, ठीक है। अब वर्ब कैसे पहचान करें, सुनिए जी। ये वर्ब जो होता है ना, वर्ब को हम लोग हिंदी में, आप इसका हिंदी जानते होंगे, क्रिया बोलते हैं, ठीक है। विशेष आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हिंदी जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए आप देखिए वर्ब कैसे पहचानिएगा। देखिए जी बुआ, इसमें आप देखिए सब्जेक्ट के बगल में देखिए ईएटी, इट का हिंदी होता है खाना, यानी जिस वर्ड के अंत में ना आ जाए, जैसे खाना, रोना, हंसना, गाना, सोना, यह सब वर्ब होता है, ठीक है। जैसे इट, प्ले, डांस, यह सब क्या होगा? वर्ब। तो इसमें देखिए इट का हिंदी क्या होगा? खाना। अतः जो इट हो जाएगा यह वर्ब हो जाएगा, यानी इट क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब सुनिए, सब्जेक्ट पहचान लिए, वर्ब कैसे पहचानिएगा? आप उसका हिंदी मीनिंग लगाइएगा, उसमें देखिएगा, अगर जिसका अर्थ लगाइएगा, अर्थ लगाने के बाद ना लास्ट में आ जाए तो वर्ब होता है। कुछ ऐसे भी वर्ड्स है जिसके लास्ट में ना नहीं आता है, जैसे लव, LOV, लव यानी प्यार होता है, यह भी वर्ब है, लेकिन इसके लास्ट में ना है, ना नहीं आया है, ठीक है। तो आप देख लेंगे, कुछ में आता है, कुछ में नहीं आता है, लेकिन अधिकांश वर्ब के लास्ट में ना जरूर आता है। इस बात को एकदम से आप माइंड में फिट कीजिएगा। अब देखिए, आप वर्ब पहचानना सीख लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले वाले को सब्जेक्ट है, जिसके लास्ट में ना आ जाए उसको वर्ब बोलिएगा। अब सुनिए, एक रह गई ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? देखिए जी, अधिकांश सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रहता है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जो विदाउट ऑब्जेक्ट के रहते हैं, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं रहता है। अब किसमें ऑब्जेक्ट है, किसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यह आपको देखना है। आज के बाद से आप यूं ही देखकर बता दीजिएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। देखिए जी, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे कीजिएगा? ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आपको, ऑब्जेक्ट की पहचान करना चाहते हैं तो सुनिए, ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे कीजिएगा? ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए सबसे पहले आप वर्ब से, यानी कि वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे। वर्ब से क्वेश्चन पूछेंगे, दो तरह से आपको क्वेश्चन पूछना है। क्या चीज? व्हाट और होम लगाकर। फिर से समझिए, वर्ब से दो तरह का क्वेश्चन पूछना है, एक व्हाट और एक हुम लगाकर। व्हाट का हिंदी होता है क्या, और हुम का हिंदी होता है किसे। अब सुनिए, अब क्वेश्चन किससे पूछना है? वर्ब से। देखिए इस सेंटेंस को पढ़िए, आई ईट ए मैंगो। वर्ब कौन है? वर्ब हो गया इट हो गया ना। इट से अब आप क्वेश्चन पूछिए, क्या खाया? व्हाट इट, क्या खाया? तो हमको जवाब मिल गया, क्या मिल गया? ए मैंगो। क्या खाया जी बुआ? ए मैंगो। अतः क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा सेंटेंस लेते हैं। देखिए
माई फादर लव्स मी, लिखे हैं माई फादर लव्स मी। यह सेंटेंस आ गया। इसमें कोई बोले कि सब्जेक्ट कौन है, तो सर बताए थे जो सबसे फर्स्ट वर्ड होता है अधिकांश में सब्जेक्ट होता है, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ध्यान से देखिए, ये हो गया सब्जेक्ट। चलिए जी, लव, लव प्यार, यानी ये क्या हो जाएगा, वर्ब। अब इसमें ऑब्जेक्ट है कि नहीं है इसको देख लीजिए। अब इससे आपको तो पता है कि वर्ब से क्वेश्चन पूछना है, क्या और किसे लगाकर। तो पहले आप पूछिएगा कि लव मीन्स प्यार होता है ना, क्या प्यार, कुछ जवाब मिल रहा है, क्या प्यार, कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। उनसे अब क्वेश्चन कर लीजिए, किसे प्यार, तो इसमें जवाब मिल गया मुझे, यानी मी। तो यहाँ क्या हो जाएगा बुआ, मी जो हो जाएगा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, जो आप वर्ब से क्वेश्चन पूछिएगा तो जबरदस्ती आंसर मत मंगाइएगा, वो अपने आप आपको मिल जाएगा, सेंटेंस में समझ में आ जाएगा। आप क्या और किसे लगाकर वर्ब से क्वेश्चन पूछिएगा, जवाब मिल जाएगा तो समझ जाइएगा कि ऑब्जेक्ट है, और जवाब नहीं मिलेगा तो ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं, देखिए लिखे हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब सुनिए, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, इसमें जो बर्ड्स हो गया चिड़िया, इस सब्जेक्ट हो गया। फ्लाई, फ्लाई का हिंदी उड़ना होता है, देखिए इसके भी लास्ट में ना आ गया, अतः ये हो गया वर्ब। और फिर इसमें देखिए, पता कीजिए कि ऑब्जेक्ट है कि नहीं। देखिए सबसे पहले वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, क्या उड़ा, कोई जवाब मिला चिड़िया। तो चिड़िया तो ऑलरेडी सब्जेक्ट है, जब यह सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है। किसे उड़ा, कोई जवाब मिल रहा है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है, अतः इसमें नो ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, विदाउट ऑब्जेक्ट का यह सेंटेंस है। ठीक है, दुनिया का कोई सेंटेंस उठाइएगा और ऐसे जिस मेथड से हम बताए हैं उस मेथड का प्रयोग कीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी, आप बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो मान लीजिए कि समझ में नहीं आया तो पुनः एक बार रिवाइज कीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। और विशेषकर मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा।